नमस्कार दोस्तों, मैं मिनू राठौड़ आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लेट्स लर्न मोर पे। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के हिंदी साहित्य के सिलेबस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो फर्स्ट यूनिट है, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियाँ, ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि आपके यूजीसी नेट में हिंदी भाषा फर्स्ट यूनिट लगा हुआ है, हिंदी भाषा व उसका उद्भव। ठीक है। अब भारतीय काव्य शास्त्र जिसमें काव्य की परिभाषा, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, साहित्य का स्वरूप कैसा है, क्या तात्पर्य है उसका, रस सिद्धांत, साधारणीकरण, रस निष्पत्ति, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत। और अलंकार आपके विशेष रूप से अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, वर्ण, सगाई, विभावना, अपनहुति, मानवीकरण दिया हुआ है। और छंद की परिभाषा और उसके महत्व के बारे में बताया है, वो पूछा गया है इसमें। दोहा, चौपाई, सोरठा, उलाला, छप्पे, कुंडलियाँ, गीतिका, हरिगीतिका, मदांक्रांता, द्रुत विलंबित कवित, इनके बारे में पूछा गया है। यानी ये भारतीय काव्य शास्त्र में जो आपके यूजीसी नेट में थर्ड यूनिट लगी हुई है, वैसा का वैसा ही है ये। फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में तो प्लेटो का, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत और त्रास्ती सिद्धांत पूछा गया है। लॉजाइनस का उदात्त सिद्धांत, क्रोचे का अभिव्यंजनवाद सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत, टीएस इलियट का परंपरा एवं निर्वैयक्तिकता सिद्धांत, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, उत्तर आधुनिकतावाद तथा विखंडनवाद भी पूछा गया है। अब बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। तो आपकी जो फोर्थ यूनिट लगी हुई है, इसमें पृथ्वीराज रासो, कबीर ग्रंथावली जो कि श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है, उनके आरंभिक 20 पद, साखियाँ और गुरु को अंग दिया हुआ है और विरह का अंग भी दिया हुआ है। फिर इन्होंने मीरा मुक्तावली जो कि नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संपादित है, उसके समस्त पद पूछे हैं, जो कि आपके सेकंड ग्रेड में भी लगा हुआ है। ब्रह्मगीत सार जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, उसके 21 से 50 पद पूछे हैं। जायसी ग्रंथावली से नागमती वियोगखंड रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित। तुलसीदास विनय पत्रिका, ये संपादक इसके वियोगी हरि है, जिसके 137 से लेकर 161 तक पद पूछे गए हैं। फिर बिहारी रत्नाकर की बात करें तो बिहारी रत्नाकर संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर और इसके आरंभिक 25 दोहे पूछे गए हैं। घनानंद कवित्त संपादक विश्वनाथ प्रसाद, इसके 1 से 25 तक छंद पूछे गए हैं। बात करें आधुनिक काल निर्धारण पाठ की, तो इसमें आपके कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, जिसमें चिंता और श्रद्धा सर्ग पूछा गया है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, जो कि आपके यूजीसी नेट में भी लगी हुई है। अंधेरे में मुक्ति बोध, ये भी यूजीसी नेट में लगी हुई है। गोदान, ये भी यूजीसी नेट में लगा हुआ है। त्यागपत्र, ये नया है क्योंकि ये यूजीसी नेट में नहीं है, लेकिन ये आप इसको अलग से पढ़ेंगे। महाभोज मन्नू भंडारी का, तो यहाँ पे ये मन्नू भंडारी का महाभोज उपन्यास है, वहाँ वो नाटक है, तो ये पूछा गया है। फिर निबंध में आपके श्रद्धा और भक्ति रामचंद्र शुक्ल का पूछा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी यूजीसी नेट में लगी हुई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। निबंध संग्रह गंध मादन, ये कुबेरनाथ राय का। और राघव करुणोरस, ये 2 पूछे गए हैं, ये दोनों कुबेरनाथ राय के हैं। फिर कहानियाँ उसने कहा था चंद्रधर शर्मा की, कफन प्रेमचंद की कहानी, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी, रोज जो कि यूजीसी नेट में लगी हुई है, अज्ञे की कहानी, पराई प्यास का सफ़र आलम शाह खान की, उजाले के मुसाहिब
विजयदान था, जो कि मुझे लगता है आपके सेकंड ग्रेड जो आरपीएससी का सिलेबस है उसमें यह लगी हुई है। अब मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन, ये आपके यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है यात्रा वृत्तांत। तो ये देखो आप मिलता जुलता है यूजीसी नेट से। ये तो हो गई फर्स्ट पेपर की बात। अब बात करते हैं आरपीएससी के सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर में हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा और आदिकाल, यानी आदिकाल के बारे में पूरी जानकारी। हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन की परंपरा क्या रही, काल विभाजन किस प्रकार हुआ, किसने कौन कौन से नामकरण किए हैं, प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं, आदिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या थी, आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्या थी, सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य, रासो काव्य परंपरा, तत्संबंधी प्रामाणिकता के प्रश्न के भी पूछा गया है। कवि कौन कौन से थे, रचनाएं कौन कौन सी थी। मुख्य रूप से सहरपा, गोरखनाथ, चंद्रबरदाई, नरपति नालय, अमीर खुसरो और विद्यापति को दिया गया है। इनको आप डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह की बुक और हिंदी प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ सकते हैं। आचार्य शुक्ल तो आपको पता ही है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो ये तो पढ़नी ही है। भक्ति काल, इसमें भक्ति काल की परिस्थितियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक आधार, अखिल भारतीय स्वरूप कैसा था, दार्शनिक पृष्ठभूमि कैसी थी, प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे, आचार्य कौन थे, क्षेत्रीय वैशिष्ट क्या था, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का उदय किस प्रकार हुआ। तो ये राजस्थान में मुख्य रूप से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, तो जब राजस्थान का है तो राजस्थान के बारे में तो पूछेंगे ही। भक्ति आंदोलन, सामाजिक समरसता, भक्तिकालीन प्रवृत्तियाँ, निर्गुण भक्ति साहित्य, कबीर, रैदास, दादू, सूफी काव्य, कुतुबन, मंझन और जायसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कबीर, रैदास, दादू, इनको तो आप निर्गुण भक्ति साहित्य में पढ़िएगा। सूफी काव्य में कुतुबन, मंझन, जायसी को पढ़िएगा। कृष्ण भक्ति साहित्य में आप सूरदास, नंददास और मीरा को पढ़िएगा। राम भक्ति साहित्य में तुलसीदास जी हैं। अब बात करते हैं इकाई 3 की, तो इसमें रीतिकाल है। रीतिकाल में सेम वही, पृष्ठभूमि क्या रही, काव्य शास्त्र, इसकी साहित्यिक स्रोत सामग्री क्या है, वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, कवि कौन कौन से थे, उनकी कवि रचनाएं कौन कौन सी थी, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इसमें मुख्य रूप से आपके केशवदास, मुख्य रूप से आपको केशवदास, मतीराम, भूषण देव, भिखारीदास, बिहारी, पद्माकर, सेनापति, आलम और घनानंद को पढ़ना है। अब बात करते हैं आधुनिक काव्य। तो आधुनिक काव्य की आधुनिक काल की ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या रही। 1857 का स्वाधीनता संग्राम, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु और उनका मंडल, भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती की भूमिका क्या रही, जो सरस्वती पत्रिका थी उसकी क्या भूमिका रही आधुनिक काल में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में मैथिली शरण गुप्त को पढ़ना है। फिर आपको माखनलाल चतुर्वेदी को पढ़ना है, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ना है, श्याम नारायण पांडे को पढ़ना है, सुभद्रा कुमारी चौहान। और फिर छायावाद की पृष्ठभूमि क्या रही, उसकी क्या प्रवृत्तियाँ रही, उसके प्रमुख कवि का जैसे कि 4 स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। इन 4 को तो आपको विशेष रूप से पढ़ना ही है। अब बात करते हैं प्रगतिवादी काव्य की, तो उसमें आपको केदारनाथ अग्रवाल, प्रगतिवादी काव्य में भी आपको इसकी प्रवृत्तियाँ, पृष्ठभूमि, किस प्रकार से उदय के क्या कारण थे, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। केदारनाथ अग्रवाल, फिर नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, इनको आपको प्रगतिवादी काव्य में पढ़ना है। अब बात करते हैं प्रयोगवाद और नई कविता की, तो इसमें आपको अगेय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, विजय देव नारायण शाही, जगदीश गुप्त, इनको विशेष तौर पर, जिनको मेंशन किया गया उनको तो विशेष तौर पर पढ़ना ही है। फिर बात करते हैं समकालीन कविता में, तो आपको अशोक वाजपेयी को, अरुण कमल को, आलोक धनवा, लीलाधर जगूड़ी, वेणुगोपाल
नंद चतुर्वेदी और हरीश बादानी को पढ़ना है। ये आपका सेकंड पेपर है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। अब आपकी जो यूनिट 5 है सेकंड पेपर हिंदी साहित्य की, तो वो आधुनिक गद्य। तो आधुनिक गद्य में आपको आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस प्रकार से हुआ, भारतेंदु युग के बारे में और भारतेंदु के बारे में, हिंदी गद्य और महावीर प्रसाद, हिंदी उपन्यास का किस प्रकार से विकास हुआ, प्रमुख उपन्यास कौन कौन थे, हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार कौन कौन थे, हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास किस प्रकार हुआ, हिंदी निबंध आलोचना का विकास किस प्रकार से हुआ, हिंदी की अन्य कथेतर विधाओं का विकास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र और यात्रा वृत्तांत, हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता, परंपरा और वैशिष्ट्य। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं कह रही हूँ कि आपका 70% पार्ट तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ें और आपका ये जो मार्क्स पैटर्न है इसमें मैक्सिमम मार्क्स 75 रहेंगे यानी 75 और क्वेश्चन आपके 150 दोनों पेपर में। थैंक यू।